संसद में राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, स्पीकर ने कहा इनका माइक बंद करो। फिर शाह ने लगाई फटकार। जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया, उस किताब में आखिर ऐसा क्या है जिसे सुनते ही राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी। राहुल गांधी से पहले भिड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर शाह ने जो किया, संसद से कुर्सी छोड़कर भागे राहुल गांधी। संसद में राहुल गांधी के हाथ में कुछ पन्ने थे, इधर उधर देखा और जैसे ही बोलना शुरू किया, सबसे पहले राजनाथ सिंह ने रोका। उसके बाद राहुल गांधी नहीं माने तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा इनका माइक बंद करो। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हुए। इसके बाद शाह ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पूरे सदन में हंगामा मच गया। राहुल गांधी को बोलना कुछ और था और बोलने कुछ और लगे, लेकिन जिस किताब की बात राहुल गांधी ने की, आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जिसे मोदी शाह बाहर नहीं आने देना चाहते, और संसद में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। राहुल गांधी संसद में जिस किताब के आधार पर डोकलाम में चीनी टैंक घुसने का दावा किया है, उस किताब को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने लिखी है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक ये किताब अभी पब्लिश भी नहीं हुई। इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना के बारे में बताया गया है। 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। अब ये प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली। राहुल गांधी ने इसी किताब के पन्ने लेकर संसद पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसके बाद पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ गए थे, वो कुछ 100 मीटर दूर थे। मैं ये बात मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने जैसी सेना का नाम लिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई, आखिर उसके बारे में राहुल गांधी कैसे बोल सकते हैं? इसका सबूत क्या है आपके पास? इसके बाद राहुल गांधी इधर उधर देखने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को चेतावनी दी। इसके बाद भी जब राहुल गांधी नहीं माने तो स्पीकर ने कहा इनका माइक बंद करो। इसके बाद संसद में और भी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव भी कूद पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता है। राहुल गांधी इसके बाद भी जब नहीं रुके तो फिर गृह मंत्री शाह खड़े हुए और राहुल गांधी की खटिया खड़ी कर दी। शाह ने कहा राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत के अंदर चीन के टैंक आ गए। आखिर राहुल गांधी के पास ये खबर कैसे आई? उनको चाइनीज टैंकों के बारे में किसने बताया? इतनी सेंसिटिव जानकारी राहुल गांधी को कैसे मिल गई? जिस किताब का नाम राहुल गांधी ले रहे हैं, जब वो पब्लिश ही नहीं हुई तो आखिर उसका नाम कैसे लिया जा सकता है? संसद में राहुल गांधी ने जो किया, सवाल उसका नहीं है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी चीन की भाषा बोल रहे हैं। अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन ये कहना कि चीन के टैंकर भारत में घुस आए थे, आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? डोकलाम में भारत की सेना चट्टान की तरह 71 दिनों तक खड़ी थी और चीन के निर्माण को भी उखाड़ फेंका था। अंत में हार मानकर चीनी सेना को वहां से भागना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी उसकी अलग ही कहानी बता रहे हैं। अमेरिका से जर्मनी तक जहां भी राहुल गांधी जाते हैं, अपने देश की बुराई आखिर क्यों करते हैं? संसद का सत्र इसलिए होता है ताकि देश के बड़े मुद्दों पर बात हो, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष हर बार सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सांसद सिर्फ संसद की कैंटीन में खाना खाने और चाय पीने आते हैं, क्योंकि बाकी समय तो सिर्फ हंगामा ही होता है। और इस बार भी राहुल गांधी ने वही किया, जिसकी वजह से कार्रवाई भी रोकनी पड़ी। राहुल गांधी की चिंता सही हो सकती है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर बहुत गंभीरता के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि देश पहले और राजनीति बाद में। राहुल गांधी ने जो कुछ किया संसद में, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। रिपोर्ट।